गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास नाइन्थ और आज का जो वीडियो रहेगा आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। और आज हम लोग बात करेंगे ज्योमेट्री के बारे में। तो ज्योमेट्री से क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, क्लास नाइन्थ हुए या फिर और भी मतलब कंपटीशन के एग्ज़ाम में आपको क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, उन सब क्वेश्चन के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे आज बेसिक चीज़ को कि बेसिक टॉपिक को या बेसिक जो होता है मतलब लेक्चर जिसको मतलब बोला जाता है उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करते हैं ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल या फिर इससे पहले हम लोग क्लास नाइन्थ में मतलब पढ़ चुका होगा 7, 8, 6 से या फिर नाइन्थ में कि आप लोग मतलब पहले पढ़े होंगे लाइन और एंगल के बारे में। तो आज हम लोग शुरू करते हैं पहले एंगल के बारे में, लाइन और एंगल के बारे में, क्यों इससे क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज लाइन और एंगल के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग आज हेडिंग मारिए लाइन एंड एंगल के बारे में। तो सबसे पहले हम कुछ पॉइंट को जानेंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं, अगर दो लाइन है, मान लो ये आपका ए, यह बी, यह सी और ये आपका बिंदु ओ। तो इस कंडीशन में जब दो लाइन एक दूसरे को एक बिंदु पर कट करता है तो इस कोण का जो मान होगा वही मान इस कोण का होगा, और इस कोण का जो मान होगा वही मान आपका इस कोण का भी होगा। इसको आप लोग ओ मान लीजिए, वही मान आपका इसका होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कोण ए ओ सी बराबर कोण बी ओ डी होगा, और फिर हम बोलेंगे कोण ए ओ डी बराबर कोण बी ओ सी होगा, और इसी को बोला जाता है शीर्षा अभिमुख कोण। शीर्षा अभिमुख कोण। ये जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है, जब दो लाइन एक दूसरे को कट करता है तो उस कंडीशन में शीर्षा अभिमुख कोण का जो वैल्यू होता है वह आपस में बराबर होता है। तो अगर हम बात करते हैं एक और लाइन, मान लो ए बी एक लाइन है और इस पे एक बिंदु, यहाँ पर एक बिंदु है ओ सी इस पे टकरा रही है। तो इन दोनों कोणों का मान, मान लो ये अगर ए है और ये अगर आपका बी है, तो हमेशा a प्लस बी का जो मान होगा वह 180 के बराबर होगा, या इसी को हम बोलेंगे कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ सी बराबर 180 डिग्री, और इसी को बोला जाता है लीनियर पेयर या रैखिक युग्म से, या रैखिक युग्म से। तो इसी में अगर हम बात करते हैं, अगर अगला टॉपिक अगर हम लेते हैं कि मान लो ए बी समांतर आपका दिया हुआ है सी डी का, और इसको एक लाइन कट कर रहा है। मान लो ये आपका है पी और ये आपका क्यू है, और ये यहाँ पे कट कर रहा है। ये अगर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो और ये ए बी जो है ये सी डी के समांतर है। तो इस कंडीशन में ये जो कोण होगा, कोण ये वाला कोण, ये कोण इक्वल टू ये कोण होगा, मतलब कोण 1 का मान कोण 6 के बराबर होगा, और कोण 2 का जो मान होगा वह आपका कोण 5 के बराबर होगा, और कोण 3 का जो मान होगा वह आपका कोण 7 के बराबर होगा, और कोण 4 का जो वैल्यू होगा वह आपका कोण 8 के बराबर होगा, और इसी को बोला जाता है संगत कोण या क्रॉसपोंडिंग एंगल। संगत कोण, जैसे यह देखिए जिस तरीके से यह एंगल बन रहा है उसी प्रकार से यह भी बन रहा है।
जिस प्रकार से यह बन रहा है उसी प्रकार से ये भी बन रहा है। और यह देखिए ऐसे तो यह भी ऐसे हो रहा है, और यह ऐसे तो यह भी ऐसे हो रहा है। तो इस कंडीशन में संगत कोण हमेशा आपस में बराबर होता है। और 1 का संगत कोण होगा 6, 2 का संगत कोण होगा 5, 3 का संगत कोण होगा 7 और 4 का संगत कोण होगा 8। तो आप लोग इस प्रकार से जब कोई दो लाइन समांतर होगा और उसको एक लाइन कट करेगा तो आप वहाँ से संगत कोण का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। इसी में हम लोग अगर आगे की अगर हम बात करते हैं, अगला जो आपका है कि कोण 3 जो है ये कोण 5 के बराबर होगा, और कोण 4 जो है ये आपका जो है कोण 6 के बराबर होगा, और इसे बोला जाता है अंतः एकांतर कोण। अंतः एकांतर कोण। और जब भी कहीं पर भी अगर कोई जेड का आकार बनेगा तो यह कोण इक्वल टू यह कोण, अगर उल्टा जेड भी बनेगा तो यह कोण इक्वल टू यह कोण हमेशा आपस में बराबर होगा। और इसी में अगर हम बात करते हैं, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कोण 1 का मान 4 के बराबर होगा, और 4 का मान 8 के बराबर दिया हुआ है, तो 1 का मान 8 के बराबर होगा। तो कोण 1 बराबर कोण 8, और फिर यहाँ पे 2 जो होगा ये 3 के बराबर होगा, और 3 7 के बराबर दिया हुआ है, तो कोण 2 का मान कोण 7 के बराबर होगा, कोण 7। और इसे बोला जाता है बाह्य एकांतर कोण। बाह्य एकांतर कोण। इसी में अगर हम आगे की अगर हम बात करते हैं तो कोण 4 और कोण 5 इन दोनों कोणों का सम हमेशा 180 होता है, और 3 और 6 का भी मान हमेशा 180 होता है। तो यहाँ सबका निकल जाएगा कोण 3 प्लस कोण 6 बराबर 180 डिग्री, कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री। तो इस प्रकार से आप कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को जाने हैं, और ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था और इसको जानना भी बहुत ज़रूरी था। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, और इसको आप लोग 1-2 बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और इससे भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है, मान लो ये दोनों लाइन जो है आपस में समांतर है, और ये अगर आपका ए और ये अगर आपका बी दिया हुआ है, इस कोण का मान कितना होगा? तो इस कोण का मान हमेशा ए प्लस बी होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट था ये। और कैसे होता है यहाँ पर देख लीजिए। मान लो ये और ये एक लाइन है, और ये मान लो ये ए बी सी डी, या मान लो पी क्यू, और ये जो है आर है, और इस कोण का मान निकालना है। और ये दोनों लाइन आपका समांतर दिया हुआ है, तो इसके समांतर एक लाइन ड्रॉ करना है। और इसका वैल्यू अगर ए दिया हुआ है, इसका वैल्यू अगर आपको बी दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए ये जेड का आकार बन रहा है, तो कोण ए बराबर, तो यह कोण भी ए होगा, ये अगर बी है तो यह कोण भी बी होगा। इसलिए हम बोलते हैं कि कोण पी आर क्यू का मान ए प्लस बी होगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसी प्रकार अगर हम यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, मान लो ये दो लाइन दिया हुआ है, और ये इसको कट कर रहा है। अगर आपका यह कोण अगर अल्फ़ा है, यह कोण अगर बीटा है, यह कोण अगर गामा है, तो आपको निकालना है देन अल्फ़ा प्लस
बीटा प्लस गामा बराबर वाट। तो सबसे पहले हम लोग को अगर सॉल्व करते हैं तो दो लाइन आपका दिया हुआ है और ये आपको कट कर रहा है, ये आपका अल्फ़ा दिया हुआ है और ये आपका बीटा दिया हुआ है। तो इस कोण का मान मतलब गामा का मान निकालना है, तो इसके समांतर हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और ये समांतर हो जाएगा। अभी हम लोग पढ़े थे कि दो समांतर लाइन के अंदर अगर दो कोणों का मान अगर 180 होता है, ये अगर अल्फ़ा है तो इस कोण का जो वैल्यू होगा वह आपका 180 माइनस अल्फ़ा होगा। अगर बीटा है तो इस कोण का जो मान होगा वह आपका 180 माइनस बीटा होगा। और अभी हम लोग पढ़े थे कि दो लाइन जब कट करता है तो दोनों कोणों का जो मान होता है वह आपस में बराबर होता है। तो यहाँ से हम लोग इसको बोलेंगे कि इस कोण का जो वैल्यू होगा इस कोण के बराबर होगा। तो यहाँ से आपका निकल जाएगा 180 माइनस अल्फ़ा प्लस 180 माइनस बीटा बराबर गामा। तो अल्फ़ा माइनस में है ज़रा तो प्लस, बीटा माइनस में है तो प्लस, और ये गामा तो पहले से ही प्लस में है और ये आपका इक्वल हो जाएगा 360 डिग्री। तो आपका जो वैल्यू जो आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का वह आएगा 360 डिग्री। तो आप लोग इस दो पॉइंट को आप लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट समझिएगा और ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे ट्रायंगल के बारे में, क्योंकि लाइन एंगल के बारे में हम लोग जो 3-4 पॉइंट आपको बताए हैं वह आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जब क्वेश्चन को बनाएंगे तो उस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा अपने माइंड में। तो अभी हम लोग बात करेंगे ट्रायंगल के बारे में। तो ट्रायंगल सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। मान लो ए बी सी और ए के सामने ये जो साइड होगा ये आपका ए होगा, बी के सामने ये जो आपका साइड होगा ये आपका बी होगा और सी के सामने ये जो आपका साइड होगा ये आपका सी होगा। तो सबसे पहला जो टॉपिक जो आपका दिया हुआ है वह हम लोग बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, मतलब बेस के आधार पर एंगल के आधार पर जानेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, तो पहला जो आपका जो दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बड़ा होगा सी स्क्वायर से, इसे हम बोलेंगे एक्यूट ट्रायंगल। एक्यूट ट्रायंगल या एक्यूट एंगल या एक्यूट ट्रायंगल। और दूसरा जो आपका दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर छोटा होगा सी स्क्वायर से, इसे हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। और तीसरा आपका जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, इसे हम बोलेंगे राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल। जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बड़ा होगा सी स्क्वायर के तो वह एक्यूट ट्रायंगल होगा। जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर छोटा होगा सी स्क्वायर से तो वह ऑब्ट्यूज ट्रायंगल होगा। जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होगा सी स्क्वायर के तो उसे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। इसे आप लोग नोट करें। और इसी में एक टॉपिक आपको हम देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड के बारे में, मतलब भुजा के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ साइड, तो पहला आपका होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जिसमें तीनों भुजा का जो मान होगा वह बराबर होगा। ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। और दूसरा आपका होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज इसमें आपका दो भुजा का मान हमेशा बराबर होगा लेकिन तीसरा भुजा बराबर नहीं होगा। और तीसरा आपका होता है
विषमबाहु त्रिभुज, यह तीनों भुजा जो होगा आपस में और समान होगा, यह आपका हो जाएगा विषमबाहु त्रिभुज। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि ट्रेंगल है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान सी स्क्वायर से बड़ा होगा तो एक्यूट ट्रेंगल होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान सी स्क्वायर से छोटा होगा तो ऑब्ट्यूज ट्रेंगल होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान सी स्क्वायर के बराबर होगा तो राइट ट्रेंगल होगा। तो आप लोग इस प्रकार से इसको बना सकते हैं या चेक कर सकते हैं, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। बात करेंगे विषमबाहु त्रिभुज के बारे में। तो विषमबाहु त्रिभुज के बारे में हम लोग जानेंगे। विषमबाहु त्रिभुज, तो मान लो यह एक त्रिभुज दिया हुआ है आपका ए बी सी, और ये आपका ए दिया हुआ है, ये आपका बी और ये आपका सी दिया हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसका परिमाप के बारे में, तो परिमाप जो होगा वह होगा ए प्लस बी प्लस सी। अगर दूसरा अगर हम बात करते हैं अर्ध परिमाप के बारे में, तो अर्ध परिमाप जो होगा वह होगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, और इसी को एस बोला जाता है। और तीसरा अगर इसका हम क्षेत्रफल के बारे में बात करें, वह आपका हो जाएगा अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो ये आपका एरिया हो गया। तो अगर हम इसी में अगर हम रेशियो के ज़रिए से अगर हम बात करते हैं, मान लो ये ए बी सी एक त्रिभुज है और इसके सामने वाला भुजा अगर आपका ए दिया हुआ है, यह अगर आपका बी दिया हुआ है और यह अगर आपका सी दिया हुआ है, और यहाँ से ये आपका शीर्षलंब है डी H1 और ये आपका शीर्षलंब है H2। यह बिंदु अगर आपका अगर E है और यह अगर आपका F है, इसको आप लोग H3 मान लीजिए। तो अनुपात और शीर्षलंब में अगर हमको कंपेयर करना होगा साइड और शीर्षलंब में, तो कैसे करेंगे? हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का जो एरिया होता है, त्रिभुज का एरिया इक्वल टू 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, क्योंकि यह राइट एंगल ट्रायंगल है, यह भी 90 डिग्री है, यह भी 90 है और यह भी 90 है। तो यहाँ से मेरा अगर पहले का अगर हम एरिया निकालेंगे, अगर मान लो आधार अगर BC मानेंगे, तो 1/2 आधार BC का जो आधार है A और लंब आपका H1 होगा, फिर 1/2 आधार आपका B हो जाएगा, लंब हो जाएगा H2, फिर 1/2 आधार C और लंब आपका हो जाएगा H3। तो यहाँ से आपका यह और यह कट जाएगा और यहाँ से आपका निकलेगा AH1 बराबर BH2 बराबर CH3। अगर इसी को अगर हम इसका अनुपात अगर निकालते हैं A:B:C, तो यह आपका आएगा 1/H1 1/H2 अनुपात 1/H3। ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट रिजल्ट था, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है ये आपके लिए कि अगर आपको साइड दिया हुआ है तो आप वहाँ से शीर्षलंब का जो है रिलेशन है वह निकाल सकते हैं। और साइड जो है काफ़ी, अगर हमेशा साइड दिया हुआ रहेगा ABC और शीर्षलंब अगर निकालना है तो आप उसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। बहुत ही अच्छा टॉपिक है यह कि त्रिभुज का एरिया 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। तो आधार आपका B है तो H1 आपका ऊंचाई हो गया, आधार अगर आपका B है तो H2 आपका ऊंचाई हो गया, अगर आधार आपका C है तो H3 आपका ऊंचाई हो गया, हाफ आप कट गया, रिलेशन आ गया। और यहाँ से अगर अनुपात निकालना है तो ये आपका आ जाएगा A अनुपात B अनुपात C बराबर 1/H1 अनुपात 1/H2 अनुपात 1/H3। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे एक अलग टॉपिक के बारे में। देखो, जब दिया हुआ, जब दो भुजा और उसके बीच का कोण पता हो तब आप लोग एरिया कैसे निकालेंगे? मान लो ABC एक त्रिभुज है और इसके जो सामने वाला भुजा है वह आपका A है, इसके जो सामने वाला भुजा है वह आपका B है, और इसके जो सामने वाला भुजा है
सामने वाला कौन है, वह आपका सी है। तो ये आपका हो जाएगा और इसको हम लोग ए मान लेंगे, इसको हम लोग बी और ये आपका कौन सी। अगर एरिया निकालना है पहला, अगर हमको एरिया निकालना है, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी का, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी का वह आपका हो जाएगा 1/2 गुना, अगर हम एंगल ए की बात करेंगे तो वह आपका आएगा बी गुना सी गुना साइन ए। ये आपका पहला एरिया निकल गया। अगर आपका दूसरा एरिया निकालना है एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी के बारे में, तो 1/2 गुना बी गुना ए, बी गुना ए, और ये आपका गुना हो जाएगा साइन सी। मतलब जिस कोण, ये कोण जो है, ये जो दो साइड से बना है उसकी लंबाई क्या है, उन दोनों को गुना कर देंगे और इस कोण का वैल्यू बैठा देंगे। फिर अगर तीसरा अगर एरिया निकालना है एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी के बारे में, और इस बार हम बात करेंगे कोण इसका, तो ये आपका होगा ए गुना सी गुना साइन बी। तो ये आप लोग इस प्रकार से, अगर आपके पास दो भुजा और एक कोण दिया हुआ रहेगा तो आप उसका एरिया आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। इसे हम लोग समीकरण 1 मानेंगे, इसे हम लोग 2 मानेंगे और इसे हम लोग 3 मानेंगे। तो 9 समीकरण 1, 2 एवं 3 से, 3 समीकरण आपको दिया हुआ है। तो यहाँ से 1/2 गुना बी सी गुना साइन ए बराबर 1/2 गुना ए बी गुना साइन सी, और ये आपका होगा 1/2 गुना ए सी गुना साइन बी। हाफ हाफ और हाफ कट गया। अगर हम बात करते हैं, अगर इन तीनों में अगर नीचे से अगर हम ए बी सी से भाग दे दें, सभी में ए बी सी से भाग देने पर तो ये आपका हो जाएगा बी सी बटे साइन ए बटे ए बी सी बराबर ए बी बटे साइन सी बटे ए बी सी, और ये आपका होगा ए सी बटे साइन बी बटे ए बी सी। तो यह बी सी और बी सी कट जाएगा, ए बी और ए बी कट जाएगा, ए सी और ये आपका कट जाएगा, और यहाँ से आपका निकलेगा साइन ए बटे ए बराबर साइन सी बटे सी बराबर साइन बी बटे बी। और इसी को अगर हम लिखेंगे कि ए बटे साइन ए बराबर सी बटे साइन सी, या इसको इधर ला दीजिए, ये आपका होगा बी बटे साइन बी बराबर ये आपका होगा सी बटे साइन सी, और इसी को बोला जाता है साइन रूल। साइन रूल। तो आप इस प्रकार से, अगर आपको दो भुजा का वैल्यू दिया रहेगा और उसके बीच का कोण दिया हुआ रहेगा, तो आप इस प्रकार से एरिया निकाल सकते हैं। अगर दो साइड दिया रहेगा, उसके बीच का एंगल दिया रहेगा, तो आप उसका एरिया आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। और इसी रिलेशन के साथ हम लोग यहाँ से साइन रूल को भी निकाल सकते हैं। आप लोग इसे नोट कर लीजिए।